नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। अपनी संपत्तियों को धू धू करके जलते देखती बेबस आंखें, आंसुओं का सैलाब, अव्यवस्थित राहत शिविर में नारकी जीवन जीते लोग और डबल इंजन की सरकार की चालबाजी, नौटंकी, यह 2 महीने से हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर का सच है। डबल इंजन की सरकार ने किस तरीके से मणिपुर को पूरे हिंसा की आग में झोंक दिया कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संघ और भाजपा की राजनीति की यह त्रासदी भले ही आज मणिपुर के लोग भुगत रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि देश के विभिन्न हिस्सों में सालों से संघ और भाजपा की झूठ और अफवाह की राजनीति को देश के विभिन्न हिस्सों ने सालों से भुगता है। क्या राजनीति साधने के लिए झूठ और अफवाह के सहारे नफरत का बीज बोना जरूरी है? यह पहला सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौर में यानी 2014 के बाद जिस तरीके से इस देश में सवाल उठने वाले या सवाल उठाने वालों की उंगलियों को ही तोड़ देने की कोशिश हुई, विरोध के स्वर को कुचल देने की कोशिश हुई, धर्म के आसरे हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जाने लगा, अपनी राजनीति साधने के लिए जिस तरीके का खेल इस देश में हुआ है वह मणिपुर के रूप में सामने दिख रहा है। सैकड़ों धार्मिक स्थल तोड़ दिए गए, जला दिए गए, कितने ही लोगों की हत्या हो गई, लेकिन सरकार सिर्फ नौटंकी कर रही है। और कल राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर लोगों से मुलाकात की तो क्या कुछ खेल नहीं हुआ, यह भी किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठे कट्टर हिंदुओं ने यह प्रसारित किया कि मणिपुर के लोग राहुल गांधी गो बैक कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो यह है कि मणिपुर के लोग किस तरीके से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी क्या है? आज के तारीख में वे सांसद भी नहीं हैं, लेकिन मणिपुर पहुंचने वाले विपक्ष की तरफ का पहला नेता, जिसे लेकर वहां के लोगों में आशा और उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी थी। वे सिर्फ क्या चाहते हैं? रोड के दोनों किनारों पर यानी सड़क के दोनों किनारों पर खड़े होकर हाथ में तख्तियां लिए यही तो कह रहे थे कि हमें सिर्फ शांति चाहिए। शांति कौन नहीं चाहता है? लेकिन इस दौर में झूठ और अफवाह के सहारे किस तरीके से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया गया है, लोगों की चैन छीन ली गई है, यह किसी से छिपा नहीं है। और जब मणिपुर चुनाव के पहले मोदी सरकार ने डबल इंजन की सरकार बना देने की मांग करते हुए जो वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ? राहुल गांधी यदि मणिपुर नहीं जाते तो शायद इस देश के बहुत सारे लोगों को यह सच पता ही नहीं चलता कि मणिपुर को किस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने आग में झोंक दिया है। राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके का आरक्षण का खेल खेला गया, उससे आप यकीन नहीं करेंगे कि सबसे ज्यादा मौतें जो हुई है वह हिंदुओं की ही हुई है। राहत शिविर में न दवाई का पता है, न खाने का पता है, न ही गद्दा, तकिया, चादर का ही पता है। लोग नारकी जीवन जी रहे हैं और राहुल गांधी जब गए तो लोग उनसे फपक फपक कर रोने लगे, फूट फूट कर रोने लगे, बिलखने लगे। यह त्रासदी है मणिपुर की। लेकिन याद कीजिए आपकी महिला पहलवान किस तरह से रो रही थी और सत्ता अपने गुरूर में अपने सांसद
बृजभूषण सरस्वती को बचाने के लिए किस स्तर तक उतर आई थी और महिलाओं को क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था। याद कीजिए किसान आंदोलन, जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बैठे थे तो किस तरीके से आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और यही कट्टर हिंदूवादी उन्हें किस तरीके से पाकिस्तानी, खालिस्तानी, देशद्रोही न जाने किस किस तरह के तमगे से नवाज रहे थे। क्या किसान हिंदू नहीं थे? क्या महिला पहलवान हिंदू नहीं है? ऐसे कितने ही उदाहरण हैं जब इस देश को नफरत की आग में झोंककर राजनीति साधने की कोशिश होते रही है। संघ और भारतीय जनता पार्टी की झूठ और अफवाह के सहारे नफरत के बीज बोकर राजनीति साधने की कोशिश यह पहली बार सामने नहीं आ रहा है। पहले भी कई बार इस देश के लोगों ने देखा है कि हिंदू ध्रुवीकरण के नाम से किस तरीके से जगह जगह हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं, घर जलाए गए हैं। लेकिन मणिपुर हिंसा तो उदाहरण है। राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी पहुंचे और उन्होंने साफ कर दिया कि वे राजनीति करने नहीं आए हैं। I came here because I wanted to share the pain of the Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place. Very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है। मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए। धन्यवाद। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता यानी वहां के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की खबर को लेकर एक मंत्री आते हैं और इस्तीफे का कागज दिखाते हैं। वैसे ही एक महिला आती है, वहां बहुत सारी महिलाएं थी, जो कागज फाड़ देती और कहती इस्तीफे की जरूरत नहीं है। इसके बाद दल बल के साथ मुख्यमंत्री राजभवन जाते हैं और वहां से लौटकर कहते हैं कि वे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। राजभवन तो राहुल गांधी भी गए थे। उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात भी की। क्या कुछ चर्चा हुई यह बताना जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि यदि यह गैर भाजपाई राज्य होता, यानी बंगाल होता, छत्तीसगढ़ होता, राजस्थान होता या कोई भी गैर भाजपा शासित राज्य होता, बिहार होता, तो राज्यपाल अब तक ऐसी हिंसा पर कितनी ही चिट्ठियां लिख चुकी होती, कितने ही बयान यानी सैकड़ों बयान दिए जा चुके होते। सत्ता की नाकामयाबी का भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन जूस निकाल चुके होते, लेकिन डबल इंजन की वहां सरकार है, सब खामोश है। खामोशी तो हमने आदि पुरुष में आराध्य देवताओं के अपमान के बतौलेबाजी को भी देखा है, तब भी सत्ता खामोश रही। कोर्ट लगातार तीखी टिप्पणी कर रहे हैं। अब तो निर्माता, निर्देशक और डायलॉग लिखने वालों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुला भी लिया है, लेकिन यकीन मानिए कि पालतू दुम हिलाते हिंदू रक्षकों को यह सब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वे दुम तभी हिलाएंगे जब उन्हें ऊपर से इशारा मिलेगा। लेकिन मणिपुर ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति को सबके सामने लाकर रख दिया है। देखना है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का खेल और होगा, क्योंकि 2024 जीतना है, हर हाल में जीतना है। संघ को अपना
100वीं स्थापना दिवस मनाना है 2025 में, इसलिए क्या कुछ तरीके अपनाए जाएंगे, इसकी वानगी यूसीसी है, यानी समान नागरिक कानून। अब आगे और क्या कुछ होगा, हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए और जातियों में बांटकर विरोधियों को देशद्रोही का तमगा देने के लिए क्या कुछ होगा, हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।